सर्वमान्य विश्व संत आचार्य श्री श्वेत पिच्छाचार्य विद्यानंद महामुनिराज के चरणों में प्रथम पुण्यतिथि पर सादर नमन, कोटि कोटि नमन, वंदन। मैं हसमुख जैन गांधी, इंदौर से। आचार्य श्री सबसे वयोवृद्ध थे और 95 वर्षों तक उन्होंने जैन जगत ही नहीं, जैन धर्म को नहीं, सर्वधर्म के लिए बड़े उपकार किए हैं और हम पर बड़े ही उपकार हैं, समस्त विश्व पर बड़े उपकार हैं। आचार्य श्री की बड़ी दूरगामी सोच थी। दिल्ली में एक बड़ा जैन केंद्र स्थापित करना, ऐसा विचार किसी के मन में नहीं आ सकता और ऐसे दूरगामी विचार वाले व्यक्तित्व का अब हमें मिल पाना असंभव दिख रहा है। समस्त राजनेता, धर्मगुरु, लेखक, चिंतक आचार्य श्री के एक एक शब्द को महत्व देते थे। आचार्य श्री के समक्ष वे दिल्ली में हर पल उपस्थित होने की चेष्टा रखते थे। आचार्य श्री का श्रवण बेलगोला की ओर विहार हुआ। 1000 वर्ष जब श्रवण बेलगोला के महामस्तकाभिषेक को हुए, मूर्ति को हुए, श्रवण बेलगोला जाना और श्रवण बेलगोला से वापस विहार जब दिल्ली की ओर हुआ, तो मुख्य रूप से इंदौर और मध्य प्रदेश को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री का दोनों समय लाभ इंदौर को मिला। इंदौर में गोमटगिरी जैसे शानदार, अति महत्वपूर्ण, आकर्षक और महत्वपूर्ण तीर्थ का जो निर्माण हुआ, उसका सौभाग्य भी आचार्य श्री के सानिध्य में प्राप्त हुआ एवं उनके आशीर्वाद से ही ये बड़ा बृहद तीर्थ बन सका। आचार्य श्री का इंदौर में क्लॉथ मार्केट में एक सभा होती थी, सर्वधर्म सभा। इंदौर का प्रत्येक व्यक्ति ये लालायित रहता था कि उस सभा में हम उपस्थित हो गए। प्रत्येक दिन जनता चौक में वो सभा होती थी और इंदौर के समस्त धर्म प्रेमी बंधु, किसी भी धर्म के हो, वहाँ पर आते थे और 1 घंटे, सवा घंटे तक आचार्य श्री को सुनते थे। उस सभा की एक खासियत ये थी कि उस सभा में कुछ भी स्वागत सम्मान नहीं होता था। आचार्य श्री बैठते थे और आचार्य श्री का उद्बोधन चालू हो जाता था और सबको बहुत अच्छा लगता था। ये बहुत बड़ी बात थी। गोमटगिरी के बाद एक इंदौर को और सौभाग्य प्राप्त हुआ बद्रीनाथ का। बद्री विशाल में चरण स्थापित होना और जैन धर्म का बड़ा केंद्र बद्री विशाल पर बनना, ये आचार्य श्री का ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इसके लिए इंदौर के कास्तेवाल परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। बद्रीनाथ के बाद इस तरह के इंदौर को अनेक सौभाग्य प्राप्त हुए। ऐसे विश्व वंदनीय श्वेत पिच्छाचार्य गुरुवर विद्यानंद जी के चरणों में मैं पुनः इंदौर की ओर से हसमुख जैन गांधी सत नमन, वंदन करता हूँ।